निठारी कांड। ये कहानी है निठारी कांड की, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो हमेशा के लिए लोगों के जहन में बस गई। मोनिंदर सिंह पंढेर एक अमीर व्यापारी और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो आम इंसान के रूप में शैतान हो, जिसने अपने अंदर एक शैतानी चेहरा छुपा रखा हो। ये दोनों ही इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाले जुर्म के जिम्मेदार है। ये कहानी आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है निठारी कांड की, एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। मोनिंदर सिंह पंढेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली, इन दोनों ने मिलकर जो किया उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस दहशतनाक कहानी को। 2005 की शुरुआत में निठारी गांव से बच्चे और औरतें अचानक से गायब होने लगी। गांव के लोग परेशान और डर से भर गए थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, ये लोग कहाँ चले गए। पुलिस ने इन कंप्लेंट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया, ये सोचकर कि शायद ये गरीब बच्चे हैं अपने मर्जी से भाग गए होंगे। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी, कुछ और ही भयानक। गांव वालों ने अपने बच्चों को घर से बाहर जाने से रोकना शुरू कर दिया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने अपने इलाके में पेट्रोलिंग करना शुरू किया, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। लोगों का भरोसा टूटने लगा और उन्हें पुलिस से भी कोई मदद मिलती नजर नहीं आई। हर रात लोग अपने बच्चों को अपने पास सुलाते और डर के साथ सो जाते। एक दिन नोएडा के सेक्टर D5 में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें नाले के पास एक इंसानी हाथ दिखा। ये हाथ मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सच का पर्दा एक ऐसे भूतहा सच्चाई पर उठा जो नोएडा की मिट्टी को हमेशा के लिए लाल कर गई। इस सेक्टर में मोनिंदर सिंह पंढेर की एक बड़ी कोठी थी। जहाँ रहते थे ये दो दरिंदे, पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। पंढेर तो कभी कभार ही यहाँ पर आया करता, लेकिन सुरेंद्र कोहली उसी कोठी में एक एज अ केयर टेकर काम करता था। ये लोग आसपास के छोटे बच्चों को अपने कोठी में बुलाकर उनके साथ अत्याचार करते और फिर उनका गला घोंटकर उन्हें मार डालते थे। सुरेंद्र कोहली छोटे बच्चों को टॉफी का लालच देकर अपने पास बुलाता और फिर उन्हें कोठी के अंदर ले जाता। वहाँ उसने उन निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन यही नहीं, उसके बाद जो उसने किया वो किसी भी इंसान के इमेजिनेशन के बाहर है। कोहली एक इंसान नहीं, एक शैतान था। वो उन बच्चों को मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज के साथ शारीरिक संबंध बनाता। जिस तरह का उसका व्यवहार था वो किसी भी मानसिक रूप से व्यक्ति को हिलाकर रख देगा। कोहली उन डेड बॉडीज को 3 हिस्सों में काट देता, सर, धड़ और पैर। उसके बाद उनके धड़ को वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें पकाकर खा लेता। कोहली ने पुलिस और डॉक्टर्स के सामने अपनी घिनौनी हरकतों को कबूल भी किया। उसने बताया कि एक बार उसने एक बच्चे को मारकर उसका लिवर निकाल दिया। उस लिवर को देख उसने सोचा ये कितना मुलायम है, और फिर बिना सोचे समझे उसने उस लिवर को कच्चा ही खा लिया। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। पुलिस ने भी सोचा कि इतने लोगों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़े ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का हाथ हो सकता है, लेकिन असल में सच्चाई और भी ज़्यादा भयानक थी। सबसे पहले ये मामला तब उजागर हुआ जब 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की अचानक से गायब हो गई। पायल ने घर से निकलते वक्त अपने पिताजी को बताया था कि वो D5 कोठी में काम के लिए जा रही है, पर उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। मोनिंदर की कोठी के बाहर रिक्शा से उतरकर पायल ने रिक्शा वाले से कहा था कि थोड़ी देर में आकर वो पैसे देगी। जब पायल काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो रिक्शा वाला पैसा लेने के लिए कोठी के गेट पर गया। गेट खटखटाने पर उसे गेट पर सुरेंद्र कोहली मिल गया, जिन्होंने कहा कि पायल तो काफ़ी देर पहले जा चुकी है। लेकिन रिक्शा वाले ने कहा कि वो तो तब से कोठी के बाहर ही था और उसने तो पायल को निकलते हुए नहीं देखा। ये सुनकर रिक्शा वाला भी वहाँ से बिना पैसे लिए निकल गया। लेकिन ये बात पायल के घर वालों तक पहुँच गई तो उनके पिता नंदलाल ने पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराई और कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। नंदलाल ने पुलिस पर लगातार दबाव बनाया और पुलिस भी इस घटना की जांच में जुट गई। पहले भी निठारी गांव से 16 बच्चे गायब हो चुके थे
और ज़्यादातर उसमें लड़कियां थी। जब पायल गायब हो गई तो उसके पास एक मोबाइल था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर से कॉल डिटेल्स को निकाली और पता चला कि पायल पंडेर की कोठी से ही गायब हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने पंडेर के घर पर रेड किया। 2006 के अंत में निठारी के अंदर छुपी हुई भयानक सच्चाई सबके सामने आई और उसके बाद एक और मामले खुलते गए। उसी समय पुलिस को पुराने केसेस भी याद आए जहां निठारी गांव के 16 बच्चे गायब होने की शिकायत थी। पुलिस का शक सही निकला और पुलिस ने कठोर तरीके से जांच करना शुरू कर दिया। जांच दल को बड़े पैमाने पर कोठी के नाले के आसपास बच्चों के स्केलेटन्स बरामद किए। निठारी कांड इतना खतरनाक था कि 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया। सीबीआई ने भी जब ये सब सुना और देखा तो वो भी दहशत में आ गए। ये कहानी इंसानियत पर एक कलंक है जो हमेशा के लिए याद रहेगी। मोरिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली, इन दोनों के जुर्म ने सिर्फ निठारी गांव को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हम सबको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।